नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर मालदीव से जुड़ी हुई। ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीयों का गुस्सा लगातार जारी है और बॉयकॉट मालदीव्स अब अपने शिखर पर है, अपने उच्चतम शिखर पर है। बता दें आपको कि जब से अभिनेताओं ने साथ दिया और जरूरत भी थी, सबसे ज्यादा अभिनेता अभिनेत्री ही जाते थे और मालदीव्स पर व्यय करते थे, खर्च करते थे। बता दें आपको कि मालदीव्स अब झुक गया है। मटाटो यानी मालदीव्स टूरिज्म एसोसिएशन ने, टूर एंड टूरिज्म एसोसिएशन ने, ऑपरेटर्स ने कहा है भारतीय हमारे भाई बहन हैं और किसी भी तरीके से राजनीति से हमारा रिश्ता परे है। देखिए, आपको बता दें, भले ही टूरिज्म एसोसिएशन ने कुछ नहीं कहा हो, लेकिन जो आपके 3 मंत्री कह गए, भले आपने सस्पेंड कर दिया, उससे भारतीयों का गुस्सा नहीं थम रहा है। क्योंकि देखिए, यहां पर आपने ऐसी बातें कर दी जो बिल्कुल दिखा रहा है कि आपके सोच का स्तर गिरा हुआ था। पीएम के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग। और बता दें आपको कि सबसे ज्यादा कोरोना काल में भारत से यात्री गए थे मालदीव्स यात्रा पर और पर्यटक बनकर। बता दें आपको, मालदीव्स झुक चुका है। आत्मघाती अपने दौरे पर मालदीव्स बढ़ रहा है भारत से पंगा लेकर। आत्मघाती मतलब देखिए, टूरिज्म इसकी चौपट हो गई है, अभी ही चौपट हो गई। इस माई ट्रिप के संस्थापक प्रशांत पिट्टी ने ऐलान जब कर दिया था, तब से मालदीव्स अपने घुटने टेक लिए थे। और बता दें आपको, इजी माई ट्रिप से मालदीव्स टूरिज्म एंड टूर एसोसिएशन ऑपरेटर्स ने अपील की है कि आप फिर से बुकिंग को शुरू कर दीजिए, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई अच्छी खबर नहीं आई है। बता दें आपको कि पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना मालदीव्स को इतना भारी पड़ चुका है कि वो चीन के सामने हाथ फैला रहा है। आप उस खबर को भी सुनिए, बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले यहां मटाटो ने क्या लिखा है मैं आपको बताती हूं। अस्थायी मित्रता और साझेदारी के लिए हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। एक डेटा आया है दर्शकों, एक डेटा आया है 2008 से लेके कोरोना काल तक का कि कितने भारतीय पर्यटक मालदीव्स गए थे घूमने फिरने के लिए और कितने खर्च आए हैं। बता दें आपको, उसमें यह साफ तौर पर है कि 2018 के बाद से ज्यादा झुकाव भारतीय लोगों का मालदीव्स पर पड़ गया है और भारत सबसे ज्यादा मददगार टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए मालदीव्स के लिए बन रहा है, जो कि मालदीव्स के आर्थिक अर्थव्यवस्था पर चोट से भारत ने उबारने का काम किया था। देखिए, कोरोना काल में भारत ने किसकी मदद नहीं की? 100 देशों को वैक्सीन दी, इसके साथ मालदीव्स को सबसे ज्यादा टूरिस्ट दिया। और ऐसे में भारत दूसरे देशों को अर्थव्यवस्था से उबार रहा है, तो दूसरे देश भारत पर टिप्पणी करेंगे तो ऐसा कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? बता दें आपको कि अब खुद पैर पर कुल्हाड़ी मार चुका है। कहा जा रहा है कि बढ़ती इंटरनेट की दुनिया में ये राजनीति गंदी होती जा रही है और जो बातें थी, जो द्विपक्षीय व्यापार था, उस पर ये सबसे बड़ी चोट है जो राजनीति अभी रंग लाई है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनावश्यक टिप्पणियों से द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बढ़ता जा रहा है। साक्षात प्रमाण है कि एक बेहद करीबी रहे पड़ोसी देश अब एक दूसरे से मुंह फुलाए बैठे हैं। मालदीव्स की नई सरकार में कुछ मंत्रियों की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से नई दिल्ली और मालदीव्स का तनाव बढ़ गया। आपको मैं याद दिला दूं, ये तीनों मंत्री जो हैं ये सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा धूर विरोधी भारत के ये नए बने राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू है। इन्होंने आते ही आउट इंडिया का नारा दिया। पता नहीं क्या दिल लगी ऐसी चाइना से, चाइना ने कैसी ऐसे लालच दे दिया जो इंडिया से ये बैर कर बैठे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, अपने 5 दिवसीय दौरे में मोहम्मद मोइजू बेहद खुश हैं और 20 यहां पर समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। 20 समझौते पर 20 व्यापारिक चीन से मोहम्मद मोइजू ने हस्ताक्षर किया है और इस पर मोहम्मद मोइजू गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं चीन सबसे ज्यादा पर्यटक जल्दी मालदीव्स को भेजे। और बता दें आपको, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अभी बेहद खुश हैं। उन्हें वैसे भी मौका चाहिए। भारत से जिस भी देश की कट्टर दुश्मनी होती है वो फटाक से कूद जाते हैं। BRI को यानी बेल्ट एंड रोड एसोसिएशन, जो उसका प्रोजेक्ट था चाइना के, उसको सबसे ज्यादा जो धक्का दिया वो है जॉर्जिया मेलोनी ने, इटली की प्रधानमंत्री। बता दें आपको कि जॉर्जिया मेलोनी के धक्के के बाद से ही चाइना इतर बितर हो गया था और अब बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से, BRI प्रोजेक्ट से चाइना ने मालदीव्स को जोड़ दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की। और यहां पर चाइना ये कोशिश कर रहा है कि कैसे भी मालदीव्स को अपने ओर खींच ले। बता दें आपको कि 20 से ज्यादा समझौते कराए हैं मोहम्मद मोइजू और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह वादा किया है कि सबसे ज्यादा डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी मालदीव्स वर्सेस चाइना वो कर देंगे। मतलब चाइना से डायरेक्ट फ्लाइट मालदीव्स जाए, ऐसा जल्द ही शुरू
शुरुआत हो जाएगी और सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी इस क्षेत्र में बढ़ाने की कोशिश करेंगे चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तो देखिए 20 समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं, लेकिन अभी भी मालदीव्स गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि देखिए जिस देश से आपकी मित्रता थी, जिस देश के पर्यटक आते थे, एक रिश्ते बन जाते हैं और तुरंत जो झटका लगता है उससे कोप अप कर पाना, उससे कवर अप कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और यही वजह है कि बार बार मालदीव्स का टूरिज्म एसोसिएशन भारत को मित्र बता रहा है और माफी मांग रहा है, लेकिन भारत माफ नहीं करेगा। इजी माई ट्रिप ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है बुकिंग्स को तुरंत ही कैंसिल करके, न जाने तमाम हजारों फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, हजारों होटल्स के डेंट पड़े जो पहले से बुक्ड थे। और आपको जानकर हैरानी होगी, आप सोशल मीडिया खोलकर देखेंगे, बड़े बड़े एक्टर्स, राजनेता, विश्लेषक ये लिख रहे हैं कि मैंने जनवरी के महीने में मालदीव्स के लिए यहां पर पैकेज ले लिया था, लेकिन मुझे गर्व है कि मुझे कोई बात नहीं, पैसे फंसे चाहे नहीं फंसे, मैं इस ट्रिप पर नहीं जाऊंगा। तो ये भारत के नागरिकों का एकता का परिचय उन्होंने दिया। और देखिए यहां पर इजी माई ट्रिप से मटाटा यानी मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स ने कहा है कि पीएम मोदी के खिलाफ लोगों की भावनाओं को हम प्रतिबंधित नहीं करते हैं, इसीलिए इंडियन हमारे भाई बहन हैं और इंडिया की दोस्ती हमसे राजनीति से परी है। तो बता दें आपको, ये भले कह रहे हैं लेकिन इंडिया ने अभी तक माफ नहीं किया है। अब चलिए आते हैं, राष्ट्रपति मोइजो ने क्या क्या खुशी जताई है चीन में। बता दें आपको कि राष्ट्रपति बनने के बाद इनका दूसरा दौरा चीन का था। पहला दौरा ये टर्की गए हुए थे और ये पहले राष्ट्रपति हैं जो चाइना पहले जाते हैं, जो भारत नहीं आते हैं। हालांकि ये मजबूर हैं, अब तक खबरें तो आई ऐसी, लेकिन अब अभी इस पर मुहर नहीं लगी है कि मोहम्मद मुइज़ू जनवरी के लास्ट दिनों में यानी कि 25 से 30 के बीच में ये भारत का दौरा ये कर सकता है, ये जो राष्ट्रपति है नया बना मालदीव्स का। अब ऐसे में ये 5 दिवसीय दौरे पर चीन पर है, उसके बाद ये भारत आएंगे नहीं, इस पर हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये खबर आई थी कि भारत को मनाने के लिए ये आ सकते हैं। हालांकि वहां के हाई कमिश्नर के साथ क्या हुआ आपको पता होगा, भाव नहीं दिया गया भारत के द्वारा। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर मोइज़ो के इस दौरे के बाद दोनों देशों के संबंध कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप तक पहुंच गया है। चाइना तेजी से हाथ पसार रहा है और बता दें आपको, भारत तीसरा नंबर का देश है जो मालदीव्स को सबसे ज्यादा कर्ज देता है। हालांकि इसमें चाइना भारत से पहले है, लेकिन भारत ही वो देश है जिसने मालदीव्स को कर्ज दिया था और जिसने मालदीव्स को इतनी मदद दी थी और जिसने मालदीव्स में अपने सैनिक भेजकर उसकी रक्षा की थी कभी, जिसको फारूक अब्दुल्ला बोलते नजर आए थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। और देखिए यहाँ पर चाइना के साथ 20 ऐसे समझौते हो गए हैं। बता दें आपको, ब्लू इकोनॉमी, आपदा प्रबंधन और टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये मालदीव्स के राष्ट्रपति ने समझौता किया है। और मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद ने देखिए क्या कहा, उन्होंने कहा मैं चाइना के दौरे पर अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूं, शी जिनपिंग जी का आभार। चीन में अपने पहले आधिकारिक दौरे को लेकर मैं बेहद खुश हूं, उन्हें खुशी है कि चीन के लिए इस साल के पहले विदेशी मेहमान है। मतलब देखिए ये चीन जाकर अपने आप को लकी महसूस कर रहे हैं। फायदे की बात इन्होंने कही है कि मैं पहला विदेशी मेहमान हूं, मुझे इस बात की खुशी हो रही है, केवल इसलिए क्योंकि इन्हें अभी अभी भारत ने झटका दे दिया है। तो चीन जो है अपने फायदे के लिए मालदीव्स को समेट सकता है और इसी के मद्देनजर इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार से लेकर टूरिज्म, ब्लू इकोनॉमी को लेकर बड़ा समझौता, बड़ा व्यापारिक समझौता हो चुका है। बता दें आपको, चीन के सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक शी जिनपिंग ने क्या कहा है, चीन मालदीव्स के राष्ट्रीय हित में किए जा रहे विकास के एजेंडे पर उनकी मदद करेगा। मालदीव्स की संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा करने में चीन उनके साथ खड़ा है। तो देखिए ये पूरा समझौता था, 20 समझौते हो चुके हैं। जिनपिंग ने मालदीव्स को पुराना साथी बताया है, लेकिन कर्ज देने में भारत आगे था मालदीव्स को, लेकिन अब भारत ने झटका दे दिया है। और इधर मुझे ऐसा लग रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं वो सही होगा कि मालदीव्स का टूरिज्म एसोसिएशन वर्सेस राष्ट्रपति और मालदीव सरकार के बीच एक तनातनी और एक गहरी खाई बनती दिखाई दे रही है और ये केवल भारत को लेकर है। तो दोनों के बीच कैसी बातचीत होती है, ये राष्ट्रपति के दौरे के बाद ये समझ में बातें आएंगी जब वो अपने देश को वापस लौटेंगे। और देखने वाली बात होगी कि ये जनवरी के अंतिम महीने में भारत की तरफ कूच करते हैं या फिर ये भारत के साथ जो रिश्ते खराब किए हैं, ऐसे में अपने आप में ही आत्मघाती व्यापारिक इन्होंने मोल लिया है खतरा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट करें। बॉयकॉट मालदीव्स अभी भी ट्रेंडिंग है।